कर दे बस। देखो बच्चों, +2 का ये एक टॉपिक है आपका मैट्रिक्स, ठीक है। सबसे पहले बात होती है कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स की परिभाषा क्या है, मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है। तो इसके अंदर सबसे पहले आप देखो कि ये आपका जो अंक है वो आपका आएगा 4, यानी कि 1 + 1 + में 2, इस तरह से कॉम्बिनेशन आता है। कई बार क्या होता है 3 + 1 में आ जाता है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले देखो मैट्रिक्स परिभाषा होती है कि m पंक्तियों तथा n स्तंभों के आयताकार क्रम विन्यास में व्यवस्थित संख्याओं या राशियों के समूह को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स में आपको ये देखना होगा कि एक तो परिभाषा जो मैंने ये लिखी है, में पंक्तियों तथा n स्तंभों के आयताकार क्रम विन्यास में व्यवस्थित या राशियों के समूह क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। या फिर क्या होती है कि ये जो राशि है ये आपकी वास्तविक या सम्मिश्र ये भी हो सकती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो संकेत होता है इसे आप लिख सकते हो A = 1 2 3, यानी कि ऐसे A11 A12 A21 A22 2 × 2, या फिर क्या लिख सकते हो इसको m × n, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। या A31 A32 इस तरह से, ठीक है। या फिर इसका मतलब ये नोटिफिकेशन होता है कि Aij = m × n। हमेशा ध्यान रखना m होती है वो होती है आपकी पंक्ति और n क्या होते हैं, स्तंभ, जिसमें I क्या करेगा, पंक्तियों को बताएगा, और j क्या बताएगा, स्तंभों को, ठीक है। अब इसका मतलब हो गया I = 1 2 3 m तक आएगा, j क्या हो जाएगा 1 2 3 n, यानी कि इसका संकेत होता है, इसको इस तरह से रख सकते हैं। या आप लिख सकते हो A = 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 2 × 3। या फिर ये हो सकता है आपका डबल लाइन में भी लिखा जाता है कई बार 2 × 3। तो बच्चों देखो, जो हमने मैट्रिक्स पढ़ी है अभी तक, क्या होता है कि m पंक्तियों तथा n स्तंभों के आयताकार क्रम विन्यास में व्यवस्थित संख्याओं या राशियों के समूह क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स का जो संकेत होता है वो A = A11 12 21 22 31 32 m × n, ठीक है। और ये A इस प्रकार ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं इसको, यानी कि ये जो ब्रैकेट लिखा हुआ है इस तरह से, या फिर A डबल लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं। और इसका जो संकेत होता है Aij और m × n, ये पंक्ति होती है, ये स्तंभ, यानी कि I = 1 2 3 है, जो लिखेंगे वो m तक आएगा, j है वो 1 2 3 कहाँ तक चलेगा, n तक, ठीक है। अब हम आगे इसकी बात करते हैं। जो मैट्रिक्स होती है उसमें राशि होती है वो वास्तविक भी आ सकती है, काल्पनिक भी आ सकती है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर एक एग्जांपल लिखता हूँ कि A = 1 + में आयोटा 2 3 3 + में आयोटा 2 × 2, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो राशि दी गई है आपके पास रियल नंबर और काल्पनिक नंबर दोनों भी हो सकती है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 4 आयता, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब जो हमने पढ़ा है परिभाषा के बारे में पढ़ लिया, संकेत के बारे में पढ़ लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि मैट्रिक्स है उसका क्रम कोटि ऑर्डर क्या होगा, क्रम कोटि ऑर्डर क्या होगा। मैट्रिक्स का क्रम ऑर्डर कोटि, तो ये देखो जो मैट्रिक्स का क्रम ऑर्डर और कोटि है, ये क्या होता है कि जैसे A बराबर हमें दे रखा है Aij
इंटू एन। जो m इंटू एन होता है वो होता है इसका ऑर्डर, हिंदी में बोलते हैं क्रम और इसे बोलते हैं कोटि भी। ये 3 प्रकार नाम याद रखना। परीक्षा में ये पूछेगा कि दी गई मैट्रिक्स का क्रम ज्ञात कीजिए, कोटि ज्ञात कीजिए, ऑर्डर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये जो लिखा जाएगा आपका m इंटू एन, ये क्या होता है ऑर्डर, क्रम और कोटि। जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल है 1 2 3 4 5 6, ये लिखा है 2 गुणा में 3, तो आपको इसका क्रम लिखेंगे तो क्रम, ऑर्डर, कोटि क्या हो जाएगा 2 गुणा 3। यदि इसमें ये पूछे अवयवों की संख्या, प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है सॉरी, कि दी गई मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या लिखो, अवयवों की संख्या, तो इसका मतलब है 2 गुणा 3 कितने हो गए 6। ये आपका 6 होगा, वो क्या होगा अवयवों की संख्या होगी। जैसे 1 2 3 4 5 6 है ना, ये तो ये कितने एलिमेंट हो गए इसके 6 हो गए, ये अवयवों की संख्या कहलाएगी। ऑर्डर क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा। ठीक है, अब देखो ऑर्डर, कोटि, अवयवों की संख्या। अब इसके बाद में अपने पास आता है, हमारे पास जो भी मैट्रिक्स दे रखी है कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार। तो बच्चों देखो मैट्रिक्स के प्रकार है, वो कई प्रकार की मैट्रिक्स होती है। सबसे पहले हमने पढ़ा था A इजिकल टू AIJ M इंटू एन, आई पंक्ति होती है और ये स्तंभ होती है। यहीं से पता चल जाता है कि हमें कि पहली जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मीन हो गया पंक्ति मैट्रिक्स। क्या हो गया अभी, पंक्ति मैट्रिक्स। पंक्ति मैट्रिक्स में आपको ये ध्यान रखना, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या, जिसमें पंक्तियों की संख्या केवल और केवल एक हो, पंक्ति मैट्रिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है बेबी, पंक्ति मैट्रिक्स कहलाती है। अर्थात m गुणा n यानी कि m बराबर 1। एग्जाम्पल देखो, सबसे ज्यादा एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा कि a बराबर 1 2 3। अब देखो ये होता है m गुणा n यानी कि 1 गुणा में 3, तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास है एक पंक्ति है और ये 3 कॉलम है। अब हमने इसमें पढ़ा था मैट्रिक्स के प्रकार। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि a बराबर अगर मैं ऐसा लिखूं 1 3 7 2 9 11 3 5 6, ये अपने पास 3 गुणा 3 की मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब है ये जो एलिमेंट होंगे ये आपका क्या हो जाएगा R1, ये दूसरी क्या हो जाएगी R2 और ये कितना हो जाएगा अभी R3। ये जो लिखा गया है ये क्या हो जाएगा C1 C2 और C3। ठीक है, ये आपका R1 R2 R3 है। ऐसे जो लिखा है ये क्या हो जाएगा आपका कॉलम हो जाएगी C1 C2 और C3। एक चीज और आप याद रख लेना, इसके अंदर मैं आपको एक और बता देता हूँ, छोटी सी बात है जो कि जैसे A इजिकल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 A33, ये आपके पास है m गुणा n, या इसको आप लिख दो m गुणा m, वर्गाकार मैट्रिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये जो एलिमेंट है और ये आपके पास जो मैंने एलिमेंट लिखा है, तो इसका मतलब है A11, इसके अंदर देखो भाई A11 का मतलब होया कि आपके पास एक, अगर मैं ये लिखूं A12 क्या है, A12 का मतलब क्या हो गया बेटा 3 हो गया। इसका मतलब हो गया कि ये पहली पंक्ति का पहला अवयव, यानी कि ये आपके पास R1 है, ये R2 है, ये क्या हो जाएगी R3। इसका मतलब है पहली पंक्ति का पहला अवयव, ये है पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, ये है पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। इस प्रकार से आपको ये दे रखा है। इसके अंदर यहाँ पर जैसे ये 11 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा A23 इजिकल टू क्या हो जाएगा 11।
अगर मैं इसी का एक एग्जाम्पल और बना देता हूँ मान लो ये लिख दिया b इजिकल टू ये दे दिया 1 3 7 2 9 11, तो इसका मतलब आपको ये पूछ सकता है कि a11 कितना है 1, a12 कितना है 3, a23 कितना है 11, a22 कितना है यानी कि ये 9, ये आपको पता होना चाहिए। चलो अब चलते हैं अपनी मैट्रिक्स के प्रकार पर। मैट्रिक्स के प्रकार में पंक्ति मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या केवल और केवल क्या हो, एक हो, पंक्ति मैट्रिक्स कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे यानी कि m बराबर 1, एग्जाम्पल ये देखो ये 1 है, इसका मतलब क्या हो गया, ये R1 है, इसमें केवल और केवल क्या होती है, इसमें एक पंक्ति है। ये 1 गुणा में 3 लिखा है, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो पंक्तियों की संख्या है वो केवल और केवल क्या होनी चाहिए, 1। पंक्ति के बाद में क्या आता है, दूसरा स्तंभ मैट्रिक्स। स्तंभ मैट्रिक्स का मतलब ये हो गया कि ये देखो यही है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल स्तंभों की संख्या क्या हो, स्तंभों की संख्या क्या हो, स्तंभों की संख्या केवल और केवल क्या हो, 1 हो, अर्थात n बराबर क्या हो, 1। इसका मतलब है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल स्तंभों की संख्या क्या हो, 1 हो, अर्थात n बराबर 1। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, a बराबर 1 2 3, ठीक है, ये आ जाएगा। इसका मतलब है 3 गुणा में 1। इसमें देखो बेटा कि ये आपके पास क्या आ जाएगी R1 R2 और R3, ये जो है आपके पास C1 है। इसका मतलब ये कॉलम हो गया। यानी कि एक अन्य एग्जाम्पल लेते हैं तो a बराबर ले लो 3 2 5, ये ले लिया, ये माइनस का ले लो जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना आएगा, 3 गुणा 1। इसका मतलब ये आपके पास क्या होता है, स्तंभ होता है, ये क्या होती है, पंक्ति होती है, क्योंकि aij इजिकल टू am इंटू n, मैंने बताया था ये होती है आपकी पंक्ति और ये क्या होती है, आपकी स्तंभ होती है। इसका मतलब पंक्तियों की परिभाषा पूछे तो m का मान 1 होना चाहिए और स्तंभों की परिभाषा के लिए पूछे तो n का मान क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये आपका पंक्ति मैट्रिक्स और स्तंभ मैट्रिक्स के बारे में आपको एक बार बता दिया है। इसके आगे मैं चलता हूं, पंक्ति और स्तंभ के आगे चलता है। आयताकार मैट्रिक्स, 3 नंबर आती है परिभाषा आयताकार मैट्रिक्स। तो देखो आयताकार मैट्रिक्स का मतलब होया एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल आयताकार मैट्रिक्स, जिसमें एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान नहीं हो, यानी कि m इज नॉट इक्वल टू n, यानी कि जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान नहीं हो। देखो ये लिखी हुई परिभाषा है, ऐसा कैसा ही हम इसको कॉपी में जब भी लिखेंगे या एग्जाम में पूछता है तो हमें पूरी डिटेल से बतानी है। जैसे नॉर्मली याद रखते हैं तो इसको लिखेंगे कि पंक्ति मैट्रिक्स में क्या होता है, m बराबर 1 होता है, स्तंभ मैट्रिक्स में n बराबर 1 होता है, जबकि आयताकार मैट्रिक्स में क्या होता है, m इज नॉट इक्वल टू n, अर्थात पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं हो, वो क्या कहलाती है, आपकी आयताकार मैट्रिक्स। अब मैं आपको आगे और बताता हूं, इसके अंदर आयताकार मैट्रिक्स का जो एग्जांपल लेता हूं वो क्या होता है, a बराबर 1 2 3 5 7 9। देखो एग्जांपल कोई भी ले लो, एक एग्जांपल कोई भी संख्या ये रखो एक जैसी, जैसे मान लो याद करने के लिए हमारे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने इसको 4 बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको माइनस बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी माइनस बना दो, इसको 17 बना दो, इसको 25 बना दो, ये एग्जाम्पल बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर ये होता है 2 गुणा 3 का। 2 गुणा 3 का मतलब हो गया बेटा कि इसमें 2 पंक्तियां हैं, ये R1 है, ये क्या है, R2 है, ये जो लिखा है ये क्या है, C1 C2 और C3। इसका मतलब है ये आपके पास m का मान है, ये n का मान है, तो m इज नॉट इक्वल टू क्या है, ये n है। इसका मतलब है कि आपके पास जो ये एग्जांपल लिखा है ये आपका एक आयताकार मैट्रिक्स का हो गया। किसका है,
आयताकार मैट्रिक्स, यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या क्या हो, समान नहीं हो, अर्थात m इज नॉट इक्वल टू n। ये आपकी एक आयताकार मैट्रिक्स की परिभाषा बन गई है। ये नीचे एग्जांपल लिखा है, इस तरह से आप कोई और भी लिख सकते हो। 4 नंबर आती है वर्गाकार मैट्रिक्स। वर्गाकार मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या क्या हो, पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या क्या होगी, स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो, अर्थात m बराबर n। ये बात याद रखो कि वर्गाकार में m बराबर n आएगा, आयताकार में m इज नॉट इक्वल टू n। ये आपका जो दिया गया है ये आपका कहलाता है वर्गाकार मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स के एग्जांपल आप लिख सकते हो कि a बराबर 2 3 6 8, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 का लिखोगे 1 3 7 9 11 2 5 6 3, ये लिख लो 3 गुणा 3। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ये आपके पास क्या है वर्गाकार है मैट्रिक्स, यानी कि अर्थात m बराबर n, यानी कि ये आपके पास जो दिया गया है m बराबर m। ठीक है, ये होता है। इसे संकेत के रूप में लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो aij m गुणा m, ये कहलाता है आपका इसका जो नोटिफिकेशन संकेत के रूप में। अब आपके पास 4 परिभाषाएं आ गई। अब आगे मैं और लिखता हूं इसकी परिभाषा। 5-6 प्रकार के हैं ये, आज अपने लगभग कर लेंगे ये आयताकार मैट्रिक्स के बारे में। वर्गाकार मैट्रिक्स के बाद में आता है आपके पास विकर्ण मैट्रिक्स। इसका मतलब है डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये होगा विकर्ण मैट्रिक्स एक ऐसी, देखो अब इसमें परिभाषाएं जो पढ़ेंगे, अब आगे देखो विकर्ण मैट्रिक्स है, अदिश मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स है, तो उसके बारे में हम जो भी पढ़ेंगे तो वो क्या आएगा आपके पास। देखो एक ऐसी वर्गाकार, एक ऐसी वर्गाकार मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल मुख्य विकिरण के अलावा सभी अवयव शून्य हो। अब देखो एक ऐसी वर्गाकार मैट्रिक्स, एक ऐसी वर्गाकार मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल मुख्य विकिरण के अलावा सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। लेकिन विकिरण की बात करते हैं तो देखो सबसे पहले जो हमने वर्गाकार मैट्रिक्स पढ़ी है तो देखो इसके अंदर ये लिखा होता है, ये आपका क्या कहलाता है, मुख्य विकिरण कहलाता है। क्या कहलाता है ये, मुख्य विकिरण। 3 गुणा 3 में आपके पास भी ये क्या कहलाएगा आपका मुख्य विकिरण। ये और ये जो है ये आपका विकिरण है और इसे बोलते हैं आपका मुख्य विकिरण। ठीक है, मेन डायगोनल, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं इसको। तो ये जो मुख्य विकिरण के अवयव है इनके अलावा ये जो अवयव बच गए तो ये सभी क्या होने चाहिए, 0 होना चाहिए। इसे लिख सकते हो तो आप ये लिख सकते हो अर्थात ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ ए आई बराबर जे नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इफ ए आई जे इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये आपका 0 नहीं होना चाहिए और आई बराबर जे है वो। ठीक है, और ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ ए आई इज नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो हम पढ़ते हैं a बराबर 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो बेटा देखो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपके पास a11 है, इसका मतलब आपके पास क्या है, ये क्या i और j बराबर है, i और j बराबर है, इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। अब दूसरा देखो a12 का मतलब होगा 0, इसका मतलब है इसमें i और j, क्या i और j बराबर नहीं है तो ये क्या होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए। तो ये 0 है, i j बराबर 0, इसका मतलब 1 2 बराबर 0, 1 इज नॉट इक्वल टू 2।
समझ में आया? इसका मतलब हो गया A12 बराबर 0। इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो A12 बराबर 0 है इफ A12 यानी कि I इज नॉट इक्वल टू J, ठीक है, यानी कि 1 और इज नॉट इक्वल टू 2। और इसमें क्या आया था 1 1 बराबर में 0, तो इसका मतलब I बराबर J, यानी कि ये आया 1 और 1, इसका मतलब ये है आपके पास ये एलिमेंट। समझ में आया सभी के? तो देखो विकर्ण मैट्रिक्स होती है वर्गाकार मैट्रिक्स होनी चाहिए जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, शून्य होना चाहिए। A11 बराबर 1 है, A12 बराबर क्या लिखा हुआ है 0, इसका मतलब है I J इज नॉट इक्वल टू 0, I J बराबर 0 इफ I इज नॉट इक्वल टू J, I बराबर J, ठीक है। अब हम करेंगे आगे 6 नंबर परिभाषा है अदिश मैट्रिक्स। क्या होगी भाई? अदिश मैट्रिक्स, इसका मतलब हो गया स्केलर मैट्रिक्स। इसका मतलब हो गया कि एक ऐसी, अब देखो ये परिभाषा एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कंजक्टेड है। एक ऐसी मैट्रिक्स, एक ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स, देखो ये लिख लो, वर्ग लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कि वर्गाकार लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट, सभी अवयव क्या हो, समान हो, अर्थात Aij बराबर Aji इफ I बराबर J, Aij इज इक्वल टू 0, ठीक है, इफ I इज नॉट इक्वल टू J। यानी कि एग्जाम्पल लिखूंगा तो ये आएगा 1 मान लो 3 0 0 0 3 0 0 0 3, इसका मतलब 3 गुणा 3 है। देखो ये आपके पास A11 है, इसका मतलब है अपने पास कितना है, ये 3 है, तो इसका मतलब है A11 बराबर A11 बराबर है ये, ठीक है, I बराबर J है 1 1, ठीक है। Aij इज नॉट इक्वल टू J यानी कि जो 0 है, यानी कि ये कितना है A21 है, इसका मतलब ये 0 है, मतलब ये I है और ये J है, ये दोनों बराबर नहीं है, जबकि ये I है ये J बराबर है, दोनों क्या है बराबर है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, इसमें ये लिख दो, इसको ये। अब देखो क्या लिखा है मैंने, अदिश मैट्रिक्स एक ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, समान हो, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, आपकी अदिश मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, ये आपका मुख्य विकर्ण होता है, ठीक है, ये इसकी कोटि होती है, ये इसके अन्य एलिमेंट होते हैं। ज़्यादा बीएससी फर्स्ट ईयर का में अगर आप पढ़ना चाहो तो आप बीएससी फर्स्ट ईयर में ऐसा लिखा गया है सभी में, ठीक है। तो बीएससी क्लास के लिए भी ये जो परिभाषाएं हैं, जब आप 12वीं पास करके जाओगे तब आपको भी एक किताब लगेगी फर्स्ट ईयर में मैट्रिक्स वाली, तो उसमें पहला टॉपिक यही है, पहला चैप्टर भी यही है, यूनिट भी यही है, तो ठीक है। तो अब अपने पास 2-3 परिभाषा और है मोस्टली, फिर हम इसके सवाल करते हैं। अदिश मैट्रिक्स के बाद में आती है इकाई मैट्रिक्स। क्या आती है, इकाई मैट्रिक्स एक ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स, एक ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, इकाई मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, यानी कि इसको लिखने का लिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपकी क्या कहलाती है, एक ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स या एक ऐसी वर्गाकार मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि विकर्ण मैट्रिक्स बोलेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। विकर्ण मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, इकाई हो, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान, यानी कि अवयव क्या हो, इकाई हो,
इकाई हो तो इकाई मैट्रिक्स कहलाती है। ये आपकी जो मुख्य विकिरण है, अगर इसके अवयव एक एक आ जाए तो वो क्या होती है, इकाई मैट्रिक्स। अगर ये समान आ जाए तो अदिश मैट्रिक्स, अगर ये भिन्न भिन्न आ जाए तो क्या होती है, विकिरण मैट्रिक्स आती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में, और इसे इकाई मैट्रिक्स के अलावा हम क्या बोल सकते हैं, इसको तत्समक मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। इकाई मैट्रिक्स, और या इसको आप बोल सकते हो तत्समक, क्या boल सकते हो भाई, आइडेंटी। तत्समक यानी कि आइडेंटी, क्या बोल सकते हैं इसको, आइडेंटी मैट्रिक्स। दूसरा नाम इसका क्या है भाई, आइडेंटी मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकिरण के सभी अवयव क्या हो, इकाई हो, एक हो, वो क्या कहलाती है, तत्समक मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमारे पास इसमें परिभाषा और आती है कि शून्य मैट्रिक्स, एक रह गई बीच में, शून्य मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स का मतलब हो गया एक ऐसी मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सभी अवयव क्या हो, सभी अवयव शून्य हो। देखो बच्चों, इसका मतलब हो गया कि कोई भी मैट्रिक्स ले लो A बराबर, उसमें 0 0 लिख दो, चाहे वो वर्गाकार हो चाहे वो आयताकार हो, तो वो क्या कहलाती है, आपकी शून्य मैट्रिक्स। क्या कहलाती है वो, शून्य मैट्रिक्स, जिसमें सभी अवयव, चाहे वो 2 गुणा 2 की हो, 2 गुणा 3 गुणा हो, चाहे 3 गुणा 2 हो, तो उसमें क्या होते हैं, अगर सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, शून्य मैट्रिक्स। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखता हूं, अगर मैं A बराबर ये लिख दूं तो ये क्या है अभी, शून्य मैट्रिक्स है। अगर मैं ऐसा लिखूं, शून्य मैट्रिक्स। अगर मैं ऐसे लिखूं 1 गुणा 1, ये क्या है, देखो इसका ऑर्डर देखो क्या है, M बराबर N, वर्गाकार मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये आपकी जो परिभाषाएं हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हो। अब 2 परिभाषा और पढ़ते हैं। अब देखो, ये जो परिभाषा लिखूंगा मैं, ये +2 के अंदर है और बीएससी के अंदर भी है। बीएससी का मतलब ये हो गया कि जैसे ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, और एक आएगा निम्न त्रिभुजाकार। ऊपरी त्रिभुजाकार और निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि एक ऐसी वर्गाकार मैट्रिक्स, क्या हो गई, एक ऐसी वर्गाकार मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकिरण के, अब देखो जो बात चल रही है ऊपरी, मुख्य विकिरण है ना, मुख्य विकिरण के ऊपर के अवयव, मुख्य विकिरण के ऊपर के अवयव के अलावा सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। क्या हो, ऊपरी त्रिभुजाकार का मतलब हो गया एक ऐसी वर्गाकार मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकिरण के ऊपर के अवयवों के अलावा सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। एग्जाम्पल का मतलब हो गया A बराबर 3 5 6 0, ये 2 गुणा 2 की है। इसका मतलब है ये आपके पास क्या हो गया भाई, त्रिभुज ऊपर बनना चाहिए, नीचे का एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नीचे का एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब है Aij बराबर 0 if I ग्रेटर देन क्या होगा, J। I का मतलब देखो ये आपका एलिमेंट है 1 1, क्या ये 1 1 है ये आपका क्या है 2, ये आपका 2 1 2 है आपका 5, और 2 1 कितना है 0। अब देखो I का मतलब है J, और ये I और J है, इसके अंदर क्या है I ग्रेटर देन J। इसका मतलब हो गया कि आपके पास जो ये लिखा गया है क्रम में, इस तरह से आपको देखना होगा कि I ग्रेटर देन J, Aij इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऊपरी त्रिभुजाकार की परिभाषा है। दूसरा एग्जाम्पल लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 1 2 3
4 5 0 0 0 3।